प्रिय मित्रों, भागवत गीता केवल एक धर्म के लिए ही नहीं है, बल्कि यह धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसका महत्व इसलिए है कि इससे हम अपनी जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ना हर व्यक्ति के लिए कठिन हो सकता है। इसलिए हम आज के इस वीडियो में भागवत गीता के 111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिन्हें हम आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए आइए हम इन 111 शक्तिशाली विचारों को जानें और अपने जीवन में उनका अनुसरण करने का प्रयास करें। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जैसे कि प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, ठीक उसी तरह से ज्ञान की ज्योति भी चमकती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की मार्ग पर चलना चाहिए। 2. श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती के हर मनुष्य को अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना, उसके परिणाम की चिंता न करते हुए, किसी लोभ लालच के बिना, निष्पक्षता के साथ और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 3. जैसे हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को पहनने का आरंभ करते हैं और पुराने वस्त्र के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर को भी कभी एक पुराने वस्त्र की तरह हो जाने का संभावना होता है और हमारे शरीर को त्याग कर वह किसी दूसरे शरीर में जाना पड़ सकता है, जैसे कि नए वस्त्र को धारण करने के लिए चला जाता है। 4. जो व्यक्ति ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता और ज्ञान की कमी होती है, उसे जीवन में कभी भी आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। 5. जब कोई व्यक्ति किसी संबंध को निभाना छोड़ता है तो उसे समझना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है। यह ठेस कहीं न कहीं उसके लिए नुकसानदायक होती है। 6. हमें दूसरों के कामों, उनके तरीकों और कारणों से दूर रहना चाहिए। इससे हम खुश रहेंगे और हमारे मन को शांति मिलेगी। 7. जो दिल से अच्छे होते हैं, जिनमें दया की भावना होती है और जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। 8. वह कार्य करें जिस पर आपका अधिकार होता है और जिस पर आपका अधिकार नहीं होता। उसे कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। 9. ज्ञानी व्यक्ति अर्थात जो जानकार है या जागृत है, उनके लिए कचरे का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान होते हैं। 10. आपके कर्म ही आपकी पहचान है। वैसे तो एक ही नाम के हजारों इंसान होते हैं। 11. प्रेम सदैव क्षमा की आशा रखता है और क्रोध सदैव क्षमा को सुनना पसंद करता है। 12. विषय के बारे में सुनने से व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनमें कामना की इच्छा उत्पन्न होती है और कामनाओं में अड़चनों के होने से क्रोध का उद्भव होता है। 13. जो व्यक्ति सदैव संदेह करते हैं, उनके लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न ही किसी अन्य स्थान में। 14. कर्म एक फसल है जिसे प्रत्येक मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा हमें उत्कृष्ट बीज बोने चाहिए ताकि हम उत्कृष्ट फसल को प्राप्त कर सकें। अर्थात यदि हमारा कर्म उत्कृष्ट होगा तो उसके परिणाम भी उत्कृष्ट होंगे। 15. जो कुछ होने वाला है वह हर हाल में होकर ही रहेगा और जो कुछ नहीं होने वाला है
वह कभी भी नहीं होगा। ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति के बुद्धि में होता है वह कभी भी परेशान नहीं होता। 16 अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपके दोषों को ही याद रखेंगे। इसलिए समझदारी यही कहती है कि हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने कर्मों को पूरा करना चाहिए। 17 जितना हो सके चुपचाप रहना ही बेहतर है, क्योंकि यह आपको यह जानने में मदद करेगा कि आपकी जुबान ही आपसे सबसे ज्यादा गलतियां करवाती है। 18 भगवद गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे परम भक्त जो हमेशा मुझे याद करता है और एकांत में मेरी पूजा करता है, उन भक्तों के कल्याण के लिए जिम्मेदारी मेरी ही है। 19 जो कोई भी भक्त मेरी भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे जन्म मृत्यु के भौतिक मार्ग में फंसे ही रहते हैं। 20 जो व्यक्ति आपके शब्दों को महत्व नहीं देते हैं उनके लिए मौन बने रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। 21 या तो वक्त के साथ बदल जाइए या वक्त को ही बदल दीजिए, लेकिन हाँ अपनी मजबूरियों को कोसना बंद कीजिए और हर हाल में चलना सीखिए। 22 किसी कार्य की चिंता करना उचित होता है, लेकिन उस चिंता का अधिक होना उचित नहीं होता क्योंकि यह कार्य को बिगाड़ सकता है। यदि आप किसी कार्य को नियत से करते हैं तो वह कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। 23 श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि आप सोचते हैं कि आपका भाग्य मैं बनाता हूं तो यह गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का जिम्मेदार स्वयं होता है। 24 आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मनुष्य अच्छा या बुरा होता है, बल्कि आपको उसके कर्मों को अच्छे या बुरे मानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे फल मिलते हैं। आपके पास कर्म करने का अधिकार है, लेकिन आप उनके फलों के अधिकारी नहीं होते। आपको कभी भी अपने कर्मों के फलों को अपना नहीं मानना चाहिए और न ही आपको कर्म को न करने में आसक्त होना चाहिए। सही कर्म वह होते हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। 25 संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए आपको कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। 26 किसी व्यक्ति को पूर्ण समझकर उसके जीवन शैली को नकल करके जीवन जीने से बेहतर होगा कि सबसे पहले अपने आप को पहचाना जाए, भले ही आपको पूर्ण रूप से जीना पड़े। 27 जब आपको आपका भविष्य धुंधला सा लगता हो तब वर्तमान में अपने ध्यान को केंद्रित करना ज्यादा बेहतर होगा। 28 कोशिश करने से हल निकलेगा, आज नहीं तो कल अवश्य निकलेगा। अर्जुन ने लक्ष्य रथ पर निशाना लगाया था, फिर तो मरुस्थल से भी जल निकलेगा। 29 मनुष्य की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम गलती से सीख नहीं पाते। 30 जब हमारा मन कमजोर होता है तो हमारी परिस्थितियां हमारी समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तो वही परिस्थितियां हमारे लिए चुनौती बन जाती हैं। और वहीं अगर हमारा मन मजबूत होता है तो उस वक्त परिस्थितियां हमारे लिए अवसर बन जाते हैं। 31 मनुष्य अपनी मानवता को उसी समय खत्म कर देता है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। 32 हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। 33 समय शिक्षा देता है कि जीवन कभी किसी का इंतजार नहीं करता और न ही किसी के लिए रुकता है, इसलिए समय उस व्यक्ति के साथ खेलता है जो उत्कृष्ट होता है। 34
सभी को एक ही तरह का दर्द महसूस होता है, लेकिन उनके हौसले अलग अलग होते हैं और उस स्थिति में जो कोई भी संघर्ष करता है वह निखर जाता है और जो उस समय निराश हो जाता है वह बिखर जाता है। 35 किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर भविष्य में मिलने वाली विजय या हार, लाभ या हानि, खुशी या दुख से कभी परेशान होकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। 36 यदि आप उन गलतियों से सीखने की अनुमति नहीं देते हैं तो वही गलती आपके लिए एक सागर के समान प्रतीत होती है, और यदि आप उन गलतियों से सीखते हैं तो वही गलती आपके लिए एक सीढ़ी बन जाती है। निर्णय आपका है कि आपको चढ़ना है या डूब जाना है। 37 समस्याएं कभी इतनी प्रबल नहीं होती हैं जितना हम उन्हें मान लेते हैं। 38 क्या कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने कभी सुबह होने ही नहीं दिया। 39 गलतियां छोड़ना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। 40 यह हमेशा जरूरी नहीं है कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कई बार आपको मौन रहना भी बेहतर होता है। 41 जो जितना शांत होता है उतना ही ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की क्षमता रखता है। 42 अपने प्रति हो रहे निंदा के कारण अपने लक्ष्य को न बदलें, क्योंकि जैसे ही आपको लक्ष्य मिल जाएगी वैसे ही वही निंदा करने वाले लोगों की राय भी बदल जाएगी। 43 आपकी हार और जीत आपके सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लेते हैं तो हार हो जाती है और ठान लेते हैं तो जीत होगी। 44 बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति वही होता है जो सफलता की प्राप्ति पर अहंकारी नहीं होता और असफलता के समय दुख में नहीं डूबता है। 45 यदि आपको कभी प्रशंसा मिल रही है तो उस समय आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। 46 किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप जैसे भी हो सर्वोत्तम होते हैं। 47 मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह निर्मित होता है। 48 जो अपने स्वयं के मन पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए उसका मन सर्वोत्तम मित्र बन जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। 49 आपके मन में नकारात्मक विचार तो आएंगे, यह तो निश्चित है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना। 50 हमेशा ध्यान दें, यदि आप उत्कृष्ट दिनों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने दुर्भाग्यपूर्ण दिनों से संघर्ष करना होगा। 51 जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, इसलिए अपने आप को तनाव मुक्त रखें, क्योंकि चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी भी बुरी हों वे निश्चित रूप से परिवर्तित होंगी। 52 संसार में परेशानी देने वालों की पहचान चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन ध्यान दें कि भगवान की कृपा उस पहचान से अधिक नहीं हो सकती है। 53 जिसने मन को वश में किया है वह पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। वैसे मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान समान रूप से होते हैं। 54 आपके अपने विचार ही आपके लिए प्रेरणा के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहले हमेशा विशाल सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहें। 55 कठिनाइयां केवल उत्कृष्ट व्यक्तियों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वे ही उन कठिनाइयों को उत्कृष्ट तरीके से समाधान करने की क्षमता रखते हैं। 56 चाहे कोई भी बोले, आप हमेशा अपने आप को शांत रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि सूरज कितनी भी तपता हो समुद्र हमेशा शांत रहता है। 57
जहां आपकी कोई मूल्य नहीं होती वहां रुकना उचित नहीं होगा, चाहे वह किसी के घर हो या किसी के मन में। 58 जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता उनके लिए वही शत्रु के समान होता है। 59 जब कोई व्यक्ति हाथ और साथ दोनों को छोड़ देता है तो यह प्रकृति किसी उंगली पकड़ने वाले को अवश्य ही भेज देती है। उन्हीं का नाम है कृष्ण। 60 हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह लगातार उस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। 61 दुनिया की नजर में जीतने वाला असल में विजेता नहीं होता, बल्कि विजेता तो वह होता है जो यह जानता है कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना है। 62 जो लोग अपनी बुद्धि को खोकर भावनाओं में खो जाते हैं उसे कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। 63 समय से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती। 64 आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ों को धारण कर लेता है। 65 जैसे जल में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक उसी तरह इंद्रिय सुख मनुष्य को अपने रास्ते से दूर ले जाता है। 66 आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका संदेह एक नए समस्या रूपी पर्वत का निर्माण कर सकता है। 67 हमारा खुद पर विश्वास अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हमें अपने रास्ते पर खुद ही चलना है। 68 वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों। 69 अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपने आप को एक नया रूप देना चाहिए। 70 कभी भी अपनी आत्मा की इच्छा के लिए स्वयं को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इच्छा स्वयं का मित्र भी होती है और इच्छा ही स्वयं का शत्रु भी। 71 अपने दुखों के लिए संसार को दोषी ठहराने की बजाय अपने मन को परिवर्तित करना चाहिए, तभी आपके दुखों का अंत हो सकता है। 72 खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिर जाते हैं तो खुद से उठने का प्रयास करना चाहिए। 73 कृपया पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्म और कर्तव्य निभाएं और सभी संबंधित कार्यों को मुझ पर छोड़ दें। हो सकता है कि हर दिन सब कुछ अच्छा न हो, लेकिन हर दिन निश्चित रूप से कुछ अच्छा होगा। 74 कृपया धैर्य रखें, क्योंकि जीवन में सबसे अच्छा प्राप्त करने के लिए कभी कभी हमें अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुजरना पड़ता है। 75 कृपया रोना बंद करें और अपनी सभी तकलीफों से खुद ही लड़ना सीखें, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। 76 जब समय न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं होती है। 77 एक उपहार तभी असली और पवित्र होता है जब वह हृदय से और अच्छे मन से सही व्यक्ति और सही समय पर दिया जाता है और उपहार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उसे उपहार के प्रति कुछ मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती है। 78 सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है, क्योंकि किसी को कीचड़ में खिला कमल भी अच्छा लगता है, वहीं किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। 79 श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चाहे जो कोई भी हो, वह जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की मनोकामना रखता है। 80 उदय किसी भी व्यक्ति के लिए अचानक नहीं होता है। कृपया ध्यान दें, सूरज का उदय धीरे धीरे होता है और ऊपर की ओर उठता है। 81 धैर्य और तपस्या जिसमें होती है वही संसार को प्रकाशित कर सकती है।
82। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक रहने के बाद एक असफल योगी फिर से एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म लेता है। 83। शब्दों को उतनी ही मात्रा में बाहर निकालने की कोशिश करें जितनी हम उन्हें वापस लेने के योग्य हों और खुद को किसी तकलीफ में न डालें। 84। जब कभी भी हमारा मन अशांत होता है तब उसे वश में करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। 85। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है। जहां अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, वहीं संस्कार स्वयं को झुकाकर खुश होता है। 86। किसी की भी आशा न रखें, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही देते हैं। 88। जब सत्य और असत्य की लड़ाई होगी तब सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि उस असत्य के पीछे मूर्खों का भी झुंड होगा। 89। अकेले रहना यह भी सिखाता है कि वास्तव में आपके पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं है। 90। जब अपने ही परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय शुरू हो चुका है। 91। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर शांत रहने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ताकत की आवश्यकता होती है। 92। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात ही एक क्यों न हो जाए। 94। दो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। पहले वे शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे क्षमा करने में सक्षम होते हैं, और दूसरे वे दरिद्रता में होते हुए भी दान पुण्य का काम करते हैं। 95। प्रेम शरीर या सुंदरता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि प्रेम हृदय से होता है। जहां दो व्यक्तियों का मिलन होता है, वहीं प्रेम का जन्म होता है। 96। किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से जाने बिना किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसके बारे में कहे गए बातों को सुनकर ही उसके बारे में कोई धारणा बनाना मूर्खता होती है। 97। यदि अच्छी और साफ नीयत से मांग की जाए तो ईश्वर उसे भी अधिक देते हैं। 98। जो कुछ भी हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। 99। कृपया अपना छोटा बड़ा, अपना पराया मन से निकाल दें, फिर सब तुम्हारा होगा और तुम सबके हो जाओगे। 100। जब विनाश का आरंभ होता है तो उसकी शुरुआत अपनी वाणी पर संयम खोने से ही होता है। 101। यदि आप अपने जीवन में अत्यधिक खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपना ध्यान उस चीज पर देना चाहिए जो आपके पास है, और उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास मौजूद है। 102। जब हमें यह विश्वास होगा कि हमारा सभी कार्य ईश्वर की मर्जी से होते हैं, तब हमारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 103। संकट के समय में सहनशीलता, वैभव के समय में दया और विपत्ति के समय में धैर्य ही संसार में श्रेष्ठ व्यक्तियों का गुण होता है। 104। जो भी व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी भले ही कठोर हो, लेकिन वह कभी भी किसी के साथ छल नहीं करता। 105। जो कुछ भी अच्छा लगे उसे स्वीकार करें, और जो बुरा लगे उसे त्याग दें, चाहे वह विचार, कर्म या कोई मनुष्य ही क्यों न हो। 106। किसी नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, वह नाव को डूबा ही देता है। ठीक वैसे ही खुद में मौजूद बुराई छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा विनाश का कारण ही बनती है।
107। जो दान बिना सत्कार के किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो इस दान को प्राप्त करने योग्य नहीं है, उसे तामसिक दान कहा जाता है। 108। परिवार और समाज बर्बाद होने लगता है जब समझदार चुप रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। 109। जीवन में सब कुछ खो जाता है और खत्म हो जाता है, लेकिन यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है, इसलिए कि हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती होती है। 110। आप वापस जाकर शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां वर्तमान में हैं वहीं से आप एक नया शुरुआत कर सकते हैं और अंत को निश्चय ही बदल सकते हैं। पहला, आपको जो भी भविष्य में मिलता है वह वर्तमान में आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है, और जो अभी आपके पास है वह आपके पहले के कर्मों का ही फल होता है।